हेलो, आई एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़े से अलग टॉपिक के बारे में बात करना चाहता था। जनरली हम बात करते हैं कि वॉलेटाइल मार्केट्स के अंदर हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, या फिर जब हमें लॉसेस हो रहे हो तो कैसे करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। बट आज हम बात करते हैं कि अगर आपको मार्केट में पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंटली अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, तो किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत ही अलग सिचुएशन होती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होंगे वो ये समझते होंगे कि काफी बार जब हम प्रॉफिटेबिलिटी कुछ समय तक देखते रहते हैं, तो हमें कुछ इन चीजों का ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि उसके बाद एक ऐसा फेज आए जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर हमें देखना पड़े। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस सच थिंग्स। वेरी बहुत नॉर्मल सी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। सबसे पहले तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि यू अपने आप से हर ट्रेड पर ये क्वेश्चन जरूर पूछें कि इज दिस ट्रेड बिकॉज ऑफ एनालिसिस, और इज दिस ट्रेड बिकॉज ऑफ माई जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस। या फिर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, तो क्या मैं सिर्फ इसलिए हाफ गुड ट्रेड्स को भी ले रहा हूँ, या फिर मेरी एनालिसिस मुझे कहती है कि ये ट्रेड लेना चाहिए तो मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। यही क्वेश्चन हमें अपनी परफॉर्मेंस के लिए भी पूछना है। क्या ये परफॉर्मेंस मेरी स्किल की वजह से मुझे मिली है, या फिर मार्केट ही पिछले कुछ समय में इतना सपोर्टिव रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू क्रेडिट योर परफॉर्मेंसेस टू लिटिल बिट ऑफ लक, टू गिव योर लक अ लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, बट आपकी परफॉर्मेंस के अंदर आपको थोड़ा बहुत क्रेडिट अपने लक को जरूर देना चाहिए। इस अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यू इट विल बी कंटिन्यूइंग टू स्टे गुड। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, स्टे कॉशियस, या फिर डू नॉट डू नॉट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने भी अपने इनिशियल ईयर्स में ये चीज देखी थी कि कुछ समय जब अच्छा निकल जाता है तो हम थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और हमें ध्यान रखना है, इस बात के लिए बहुत ही अवेयर रहना है कि कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा हूँ अपने ट्रेड्स और अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर, क्योंकि अलग अलग बाजारों में अलग अलग सिचुएशंस आती रहती हैं। कुछ चीजें हैं, ओवर ट्रेडिंग हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। ओवर ट्रेडिंग को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा अपनी क्वांटिटीज को, सबसे पहले जब हम प्रॉफिटेबल होने लगते हैं, तो वी ट्राई टू इंक्रीज आर कैपिटल। वी ट्राई टू इंक्रीज आर कैपिटल। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारी ट्रेडिंग की क्वांटिटीज को हम बढ़ाएं। इनफैक्ट कुछ समय के लिए हमें इसका उल्टा करना चाहिए। हमें अपनी कैपिटल को उतने ही प्रोपोर्शन में, जितने प्रोपोर्शन में हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ाने के बजाय कुछ समय के लिए वी शुड ट्राई एंड रिड्यूस आवर क्वांटिटीज, चाहे थोड़े समय के लिए, ठीक है, जस्ट टू मेक इट श्योर कि हम गलत ट्रैक पर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा फेज, अगर हम गलती से अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट पा रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू डील विद इट, एंड या फिर हम इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू होता हुआ और देखना चाहते हैं, हम हाफ गुड ट्रेड्स पर जाने लग चुके हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं और आने वाला कुछ समय हमारी परफॉर्मेंस बुरी जाने लग जाती है, तो इस स्टेप की वजह से हमारे जो लॉसेस होंगे रिड्यूस्ड क्वांटिटीज की वजह से, दे विल बी नॉट सो बिग कि वो हमारे पहले की परफॉर्मेंस को पूरा ओवर शेडो कर दें। ठीक है, एंड ये फेज हमारे लिए एक लेसन की तरह काम करेगा। इफ क्योंकि जनरली ऐसा होता ही है कि एक बहुत अच्छे फेज के बाद थोड़ा सा एक स्टम्बली फेज, थोड़ा सा कह सकते हैं पैच हमारे परफॉर्मेंस के अंदर जरूर कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस के, जो कहीं ना कहीं हम मिस नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आपको जरूर ध्यान में रखना है। काफी बार ऐसा होता है कि बाजार इज वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ ट्रेडर्स, तो कुछ 2-3 महीने का फेज ऐसा निकल जाता है कि हम बहुत जबरदस्त रिटर्न्स बना पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा लगने लग जाता है लोगों को कि काफी बार ये स्किल की वजह से भी बहुत बार होता है, बट इट इज अ वेरी कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट कि हमें जब तक मार्केट का सपोर्ट
टू अ लार्जर एक्सटेंट, जब तक हमें मार्केट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तब तक परफॉर्मेंस ट्रेडिंग में निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। थोड़ा सा अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ एनालिसिस जरूर अपनी ट्रेडिंग के अंदर इंक्लूड करें। एंड अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो इट इज ऑलरेडी अ वेरी गुड सिग्नल, साइन दैट यू आर बिकमिंग अ ग्रेट ट्रेडर। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।